बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। Students, welcome to Ummul Madaris Model School online classes. Get ready for your math lecture. Students, today is Monday, 24th May 2021. Today our topic is binary relation and we shall solve exercise 8.2. जी स्टूडेंट्स, आज क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले हम कुछ न्यू टर्म्स सीखेंगे ताकि जो हमारे क्वेश्चंस में वो टर्म्स यूज़ हों तो हमें पता हो कि उसका क्या मीनिंग है। तो सबसे पहले जो टर्म हम लर्न करेंगे आज वो है ऑर्डर्ड पेयर। अब जैसे कि नेम से ही हमें पता चलता है ये दो वर्ड्स हैं, ऑर्डर यानी तरतीब, पेयर का मतलब होता है दो। जब दो चीज़ों को एक ख़ास तरतीब से लिखा जाए तो उसे हम ऑर्डर्ड पेयर कहेंगे। जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, अब फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास अगर दो नंबर्स हैं, ठीक है, 1 2, तो ये एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। ऑर्डर्ड पेयर को हम हमेशा जो है इस राउंड ब्रैकेट से ही, ठीक है, पेयर अप करते हैं। तो अब इसमें जो है ऑर्डर मैटर करता है। जो हमारा फर्स्ट एलिमेंट है वो 1 है और जो सेकंड एलिमेंट है वो हमारा 2 है। अगर मैं इस तरह से लिख दूँ, ये भी एक ऑर्डर्ड पेयर होगा। इसके भी एलिमेंट्स जो हैं वो 1 और 2 हैं, लेकिन डिफरेंस क्या है दोनों में, यहाँ हमारा जो ऑर्डर है वो डिफरेंट है। यहाँ हमने पहले 1 लिखा था, यहाँ हमने पहले 2 लिखा है, और यहाँ पे जो सेकंड नंबर पे हमने 2 लिखा था, यहाँ 1, यानी दोनों का ऑर्डर जो है डिफरेंट है। इसलिए दोनों ये जो ऑर्डर्ड पेयर होंगे ये हमारे डिफरेंट ऑर्डर्ड पेयर होंगे। अब ये ऑर्डर्ड पेयर का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया होगा। अब जो नेक्स्ट टर्म हमने सीखनी है वो है कार्टेशियन प्रोडक्ट। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है? ये हमारे दो सेट्स को जब हम क्रॉस करते हैं या दो सेट्स का जब हम प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, और वो दोनों कौन से होने चाहिए? नॉन एम्प्टी सेट्स होने चाहिए। तो अब सपोज ये एग्जांपल से मैं आपको क्लियर करती हूँ। अगर हमारे पास एक सेट ए है, उसके एलिमेंट्स जो हैं 1 2 और 3 हैं, और एक सेट जो है हमारे पास बी है, और बी के जो एलिमेंट्स हैं वो क्या हैं? लेट ए बी, ठीक है, कोई भी एलिमेंट्स हो सकते हैं। अब अगर हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करना है, यानी इन दोनों सेट्स का प्रोडक्ट, तो हम क्या करेंगे? इसको लिखते हैं ए क्रॉस बी, सिंबॉलिकली इस तरह से लिखते हैं। तो आप देखें, इसमें ए पहले है और बी बाद में है। इसका मतलब है कि हमने ए सेट के एलिमेंट को पहले लिखना है। जो कार्टेशियन प्रोडक्ट होता है ये सेट होता है ऑर्डर्ड पेयर का। तो ऑर्डर पेयर में ज़ाहिरी बात है तरतीब का ख्याल रखा जाता है। तो ऑर्डर का हम ख्याल रखते हुए जो फर्स्ट एलिमेंट है वो ए से लेंगे और उनको पेयर अप कर देंगे बी के एलिमेंट के साथ बारी बारी। पहले 1 को हमने ए के साथ किया, फिर बी के साथ किया। इसी तरह से फिर हम 2 को करेंगे। 2 जो है उसको भी पहले हम ए के साथ करेंगे और फिर 2 को बी के साथ करेंगे, और फिर हम 3 को ले लेंगे। 3 को भी पहले हम ए के साथ करेंगे और फिर 3 को बी के साथ कर लेंगे, ठीक है। अभी आपको क्लियर हो गया होगा कि कार्टेशियन प्रोडक्ट जो होता है ये सेट होता है ऑर्डर्ड पेयर का। और इस सारी बातें ऑर्डर्ड पेयर में हमने तरतीब का ख्याल रखा है कि अगर हम कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है ए क्रॉस बी फाइंड कर रहे हैं, ए पहले है तो इसका मतलब जो पहला ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट होगा वो ए से लिया जाएगा, और बी बाद में है तो सेकंड जो है वो ऑर्डर्ड पेयर का एलिमेंट बी से होगा। इसी तरह से अगर हम बी क्रॉस ए फाइंड करेंगे तो फिर हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स? जी बिल्कुल,
ऐसे ही होगा कि पहला एलिमेंट जो होगा वो हमारा बी से लिया जाएगा और जो दूसरा एलिमेंट है वो ए से लिया जाएगा। जी, अब ये दोनों टर्म्स तो मेरा ख्याल आपको अच्छे से क्लियर हो गई होंगी कि ऑर्डर पेयर क्या होता है। और जी, अब जो हमारी नेक्स्ट टर्म है वो है बाइनरी रिलेशन। बाइनरी रिलेशन क्या होता है? बाइनरी रिलेशन जो है, सबसे पहले तो सिंबॉलिकली इसको हम कैपिटल आर से रिप्रेजेंट करेंगे और इसके अलावा ये जो लफ्ज़ है बाइनरी रिलेशन, रिलेशन जैसे हम आम लफ्ज़ों में लेते हैं ताल्लुक़ को, तो ये एक रिलेशन होता है कार्टेशियन प्रोडक्ट से जो हम लेते हैं। जैसे हमारे पास एक सेट होता है और उससे हम उसके सबसेट जो है बनाते हैं, तो उन सबसेट का रिलेशन जो है वो उस सेट से होता है। बिल्कुल इसी तरह से बाइनरी रिलेशन भी बिल्कुल सबसेट होता है हमारे कार्टेशियन प्रोडक्ट का। तो इसी तरह से अगर हम सपोज़ इस जो हमने कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड किया था, इसमें से एक या दो ऑर्डर पेयर लिख लेते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑर्डर पेयर हैं इनका रिलेशन कार्टेशियन प्रोडक्ट से है, तो हम इसको एक बाइनरी रिलेशन कह सकते हैं। और ये रिलेशन तो हमने अपनी मर्ज़ी से लिया है, लेकिन बाज़ औक़ात जो हमें क्वेश्चन में रिलेशन फाइंड आउट करना होता है उसमें हमें कंडीशन गिवन होती है कि उस रिलेशन के वो उस कंडीशन पे पूरा उतरते होंगे बाइनरी रिलेशंस, वो ही हम उसमें से कार्टेशियन प्रोडक्ट में से फाइंड आउट करेंगे। अभी जब एक्सरसाइज का क्वेश्चन हम सॉल्व करेंगे तो ये आपको ज़्यादा अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा। जी, अब एक और टर्म जो है हमारे पास वो है डोमेन और रेंज। ये डोमेन और रेंज जो है ये क्या होता है? अब देखें, जो ऑर्डर्ड पेयर होते हैं, ठीक है, कोई भी ऑर्डर पेयर हो, जैसे सपोज़ ये हमने फर्स्ट स्टार्टिंग में लिए थे, इसमें जो फर्स्ट एलिमेंट होता है उसको हम डोमेन कहते हैं और जो सेकंड एलिमेंट होता है ऑर्डर्ड पेयर का उसे हम रेंज कहते हैं, ठीक है। और ये तमाम जो डेफिनेशंस हैं ये भी आपकी समरी में गिवन है, ये आपने इनको भी अच्छे से स्टूडेंट्स लर्न करना है, ठीक है। ऑर्डर्ड पेयर, कार्टेशियन प्रोडक्ट, बाइनरी रिलेशन, डोमेन, रेंज। अब मेरे ख्याल ये सारी टर्म्स जो हैं आपको अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब जो है हम क्वेश्चन सॉल्व, जो हमारा वर्कशीट का है उसको सॉल्व करेंगे। स्टूडेंट्स, अब हम एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं अपनी वर्कशीट का। सबसे पहले हम क्वेश्चन देखते हैं। हमें एक सेट गिवन है, इफ़ L इज़ इक्वल टू 1 2 3। एक L सेट है जिसके एलिमेंट्स हमारे पास 1 2 एंड 3 हैं और एक दूसरा सेट है M जिसके एलिमेंट्स हमारे पास 2 3 4 है। देन राइट अ बाइनरी रिलेशन R। तो हमने एक बाइनरी रिलेशन R लिखनी है। इस तरह से जो रिलेशन है उसकी कंडीशन हमें बता दी गई है कि जो रिलेशन है उसमें क्या है, हमारे पास जो ऑर्डर पेयर एक्स वाई हमने उस रिलेशन में लिखने हैं वो इस तरह से होने चाहिए कि एक्स बिलोंग करे एल को, वाई बिलोंग करे एम को। इससे हमें पता चलता है कि ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट जो है वो एल से लेंगे। तो जब ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट एल से होगा और दूसरा एलिमेंट वाई से होगा, इसका मतलब है ये बाइनरी रिलेशन जो है कौन से कार्टेशियन प्रोडक्ट से फाइंड आउट किया गया है, एल क्रॉस एम से, ठीक है। तो जाहिर बात है इसके लिए पहले हमारे पास वो कार्टेशियन प्रोडक्ट होना चाहिए। तो फिर उसमें से जो रिलेशन की उन्होंने कंडीशन बता दी है वो क्या है, एंड वाई इज़ लेस देन एंड इक्वल टू एक्स। वो वाले ऑर्डर पेयर हमने लिखने हैं जिसमें y जो होगा इक्वल होगा x के या लेस देन, यानी दोनों कंडीशंस अगर सेटिस्फाई, दोनों में से जो भी कंडीशन सेटिस्फाई होगी वो ऑर्डर पेयर हम उस रिलेशन में लिख सकते हैं। उसके बाद हमने क्या करना है, ऑल्सो राइट द डोमेन ऑफ R एंड रेंज ऑफ R। हमने जो है इस रिलेशन की डोमेन भी लिखनी है और
रेंज भी लिखनी है। जी स्टूडेंट्स, जब भी हमने क्वेश्चन सॉल्व करना है तो उस क्वेश्चन में हमें ये ज़रूरी नहीं है कि हमें बताया गया हो कि आपने पहले जो है वो कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है, फिर बाइनरी रिलेशन फाइंड आउट करनी है, उसके बाद जो है आप डोमेन और रेंज जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं। ये जो थोड़े से ऑर्डर है ये हमें ख़ुद से पता होना चाहिए कि सबसे पहले जो हमें सेट्स गिवन होंगे, ठीक है, उसमें से सबसे पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट फाइंड करते हैं, ठीक है। और जब हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाता है तो उसके बाद हम उसमें से बाइनरी रिलेशंस ड्रॉ करते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट फिर जो है वो डोमेन और रेंज जो है वो फाइंड आउट होती है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में भी जो हम वर्कशीट में अभी सॉल्व करने जा रहे हैं इसमें भी हमने डोमेन और रेंज तो फाइंड आउट करनी है, लेकिन जो गिवन सेट्स हैं उनको स्टेप वाइज हमने लेके चलना है। तो जो गिवन सेट हैं सबसे पहले हम क्या करेंगे, उनका कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। अब देखें, मैंने आपको रिलेशन में कंडीशन बता दी है कि x बिलोंग्स टू L। x जो होता है वो ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट होता है, ठीक है, x, जिसको हम डोमेन भी कहते हैं। तो इसलिए लिहाजा फर्स्ट सेट हमारा L होगा और जो सेकंड एलिमेंट है y, जिसे हम रेंज भी कहते हैं, वो m से बिलोंग करता है। इसका मतलब है सेकंड सेट हमारा m होगा। तो सबसे पहले तो हम इसमें अपना कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो फाइंड आउट करेंगे। तो सबसे पहले हम जो है 1 ले लेंगे, उसके ऑर्डर पेयर बना लेंगे m सेट के हर एलिमेंट के साथ, ठीक है। 1 2 1 3 1 4। और उसके बाद फिर हमारे पास जो सेकंड एलिमेंट है उसको लेके हमने ऑर्डर पेयर बनाने हैं 2 2 2 3 2 4, ठीक है। पहले 1 लेके हमने उसका 2 3 और 4 के साथ ऑर्डर पेयर बना लिया, फिर हमने 2 लेके उसका भी 2 3 और 4 के साथ ऑर्डर पेयर बना लिया। अब हम 3 लेंगे और उसका भी 2 3 और 4 के साथ ऑर्डर पेयर बना लेंगे। जी स्टूडेंट्स, हमारे ऑर्डर पेयर जो हैं वो तो सारे बन गए हैं। अब नेक्स्ट ऑर्डर पेयर बनाए, यानी कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट है वो हमने फाइंड आउट कर लिया। अब उस कार्टेशियन प्रोडक्ट में से हम क्या करेंगे, अपना रिलेशन जो है उसको सेपरेट करेंगे, वो वाले ऑर्डर पेयर्स जो कि उस रिलेशन को सेटिस्फाई करते हैं। अब देखें, ये रिलेशन जो है इसमें क्या बताया हुआ है, एक्स वाई, यानी ऐसे हमने ऑर्डर पेयर लेने हैं जिसमें y जो है लेस देन एंड इक्वल टू x होगा। अब देखें, आपको मैंने बताया जो ऑर्डर्ड पेयर है उसके फर्स्ट को हम x और दूसरे को y कह सकते हैं। जैसे x जो है डोमेन है और y जो है वो रेंज होता है, ठीक है। ये फिक्स हैं दोनों के, हमेशा x फर्स्ट एलिमेंट होगा और y सेकंड एलिमेंट होगा। तो अब हमने वो एलिमेंट्स फाइंड आउट करने हैं जिसमें y जो है छोटा होगा x से या इक्वल होगा। ये लाइन जो है इसको हम इक्वल पढ़ते हैं, बराबर होगा। अब वो वाले ऑर्डर पेयर हमने इस रिलेशन में लिखने हैं। अब देखें, ये जो है इसमें x 1 है और y 2 है, तो इसमें तो y जो है वो बड़ा है x से, तो ये उस रिलेशन में नहीं आएगा ऑर्डर पेयर। अब इसमें भी जो y है वो बड़ी वैल्यू है x के मुकाबले में, ये भी नहीं आएगा। और ये भी ऑर्डर पेयर जो है इसमें y बड़ा है। अब देखें, ये जो ऑर्डर पेयर है इसमें क्या है, y जो है वो बराबर है x के, तो इस ऑर्डर पेयर को हम इसमें लिख लेंगे। जी, जो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है उसमें हमारे पास जो y है वो 3 है और x 2 है, तो इसमें भी y जो है वो ग्रेटर है x से। और इसमें भी क्या है,
बड़ा है वाई एक्स से। अब देखें ये जो 3 और 2 ऑर्डर पेयर है इसमें वाई की वैल्यू जो है वो छोटी है एक्स के मुकाबले में, तो इस ऑर्डर पेयर को भी हम लिख लेंगे, ठीक है। और देखें जो नेक्स्ट ऑर्डर पेयर है हमारा वो कौन सा है, 3 3। अब इसमें एक्स और वाई इक्वल है तो ये वाला ऑर्डर पेयर भी हमारा आ जाएगा, ठीक है। अब देखें जो लास्ट हमारा ऑर्डर पेयर है वो कौन सा है, 3 4। अब इसमें जो y है वो तो ग्रेटर है तो इस ऑर्डर पेयर को हम नहीं लिखेंगे, लिहाजा यहाँ पे जो हमारे रिलेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। अब देखें सबसे पहले हमने कहाँ से स्टार्ट लिया, जो गिवन सेट्स थे उनका हमने सबसे पहले कार्टीजियन प्रोडक्ट फाइंड आउट किया। कार्टीजियन प्रोडक्ट के बाद हमने उसमें से रिलेशन फाइंड आउट किया, जो बाइनरी रिलेशन की कंडीशन हमें गिवन थी हमने उसके मुताबिक उसे फाइंड आउट किया। अब देखें लास्ट में हमें कहा हुआ है डोमेन ऑफ आर और रेंज ऑफ आर फाइंड आउट करें। तो अब जो डोमेन है इस रिलेशन की आर की वो क्या होगी, अब डोमेन आपको मैंने बताया था जो फर्स्ट एलिमेंट होता है ऑर्डर पेयर का उसको हम डोमेन भी कहते हैं और एक्स भी कहते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2 3 और ये यहाँ पे अब रिपीट हो रहा है लिहाजा इसे हम एक बार ही लिखेंगे डोमेन में। और ये जो रेंज है, ठीक है, आर की, अब देखें रेंज जो है मैंने बताया था सेकंड ऑर्डर पेयर होता है, ऑर्डर पेयर में जो सेकंड नंबर होता है उसको हम रेंज कहते हैं। अब देखें यहाँ पे हमारे पास है 2, अब देखें 2 रिपीट हो रहा है, हम दोबारा नहीं लिखेंगे, और ये 3। तो यहाँ पे डोमेन और रेंज जो है हमारी फाइंड आउट हो गई है जी। आई होप कि अब ये आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब जो आपकी डायरी है वो ये है कि आपने सॉल्व करना है एक्सरसाइज 8.2 का क्वेश्चन नंबर 1 2 3 एंड 5, और साथ ही आपने रिव्यू एक्सरसाइज का 5 और 6 क्वेश्चन भी नीट नोटबुक पे करना है। और आपने जो पिक्स हैं वो जी सूट पे सेंड करनी है अपना काम चेक करने के लिए। वर्कशीट का पेज भी आपने सेंड करना है पिक, और जो अपनी नोटबुक पे आप काम करेंगे उनकी पिक्स भी सेंड करनी है।